उनसे बड़ा कहाँ कोई होगा। जो लोग अभागे हैं, जो शंकर जी के चरित्र की हंसी उड़ाते हैं, आज कहते हैं जिन्होंने अपने शरीर को जो कुत्ते का भोजन है उसी को आत्मा समझ करके उसकी सेवा की है, और जो देह में अभिनिविष्ट हैं वे लोग ही शंकर जी की निंदा करते हैं। देखो, ब्रह्मा जी भी शंकर जी की मर्यादा का पालन करते हैं और विश्व के भी कारण हैं। माया भी उनकी आज्ञा कारणनी है। पिशाच चर्या तो शंकर जी का एक खेल है। कश्यप ऋषि ने इस प्रकार अपनी पत्नी दिति को बहुत समझाया। समझाने बुझाने पर भी दिति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने उनका दुपट्टा पकड़ लिया। कश्यप जी ने देव को नमस्कार किया और दिति की इच्छा पूरी की। बाद में उन्होंने स्नान किया और परम ब्रह्म का ध्यान करने लगे। आज दिति को बाद में शर्म आई, वह लज्जा करके कहने लगी, शंकर जी समस्त भूतों के स्वामी हैं, वे मुझे क्षमा करें, हमारे इस गर्व का नाश न करें। मैं उनके चरणों को नमस्कार करती हूँ, वे प्रसन्न हो जाएं। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, दिति की यह अवस्था देखकर कश्यप जी बोले, न तो तुमने अपने मन को रोका और न ही नियम तथा समय का ध्यान रखा। देखो, नियम का पालन करने से वासना का निरोध होता है। जैसे भोजन की ही बात ले लो, आप भोजन करते हो, समय पर भोजन करने का नियम, अखाद्य का त्याग और खाद्य के भोजन का नियम, स्वच्छ और पवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करने का नियम, ये सब नियम हमारी वासनाओं को रोकने में मदद करते हैं। इसका दृष्ट लाभ भी बहुत है, किंतु लोग इस दृष्टि से विचार ही नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। बड़ों की आज्ञा का पालन करने से अहंकार झुक जाता है। देवताओं का आदर करने से हृदय में श्रद्धा बनती है। तुम्हारे पेट से जो बच्चे पैदा होंगे वे सारी दुनिया को रुला करके छोड़ेंगे। ऐसे ढंग से ऐसे समय में जो बच्चे पैदा होंगे वे और क्या होंगे, उनके अंदर उच्छृंखलता जरूर हो आएगी। वे निरपराध प्राणियों को मारेंगे, दीनों को सताएंगे, स्त्रियों को जेल में डालेंगे और महात्माओं को अप्रसन्न करेंगे। फिर भगवान लेकर उनका वध करेंगे। अब दीदी ने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे बच्चे कैसे भी हों लेकिन उनको मारने के लिए भगवान तो अवतार लेंगे। महाराज, मैं इतना ही चाहती हूँ कि ब्राह्मणों के हाथ से हमारे बेटे न मरे, क्योंकि ब्राह्मणों के हाथ से जिनकी मृत्यु होती है उनका कल्याण नहीं होता। ब्रह्मदंड न ब्रह्मदंडलब्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः। ब्रह्म साहब से परीक्षित की भयंकर दुर्गति होने वाली थी। जिस प्रकार अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी मृत्यु आई थी, उसी प्रकार ब्राह्मण कुमार के ब्रह्म श्राप से भी वैसी ही मृत्यु होने वाली थी और उसमें सद्गति की कोई गुंजाइश नहीं थी। परंतु जब तो भगवान की कृपा थी कि पहले तो उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की, फिर सुखदेव जी के रूप में आकर ब्रह्म श्राप से, ब्रह्मास्त्र से आज रक्षा करने वाले श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाया, जो अत्यंत दुर्गति को आज नष्ट करने में समर्थ है। इस प्रकार आज अदिति और कश्यप से ये हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ है, जिसको भगवान उद्धार करेंगे। बड़ी सुंदर चर्चा है।